देवबंदी नजदी ये हमारे पास नहीं आएंगे, मस्जिद के अय्यद के पास नहीं आएंगे। इनको आना होगा तो डॉक्टर साहब के पास आएंगे, इंजीनियर साहब के पास आएंगे, मास्टर साहब के पास आएंगे, प्रोफेसर साहब के पास आएंगे, हाँ, पान बेचने वाले के पास आएंगे, ठेला के वाले के पास आएंगे, आलिम के पास। भर दो मेरी झोली खाले गौसे आज़म जीलानी। धनबाद से चल के आए हुए शायर शब्बीर अहसन मनव्वरी ने इस बेचारे नौजवान को दीवाना बना दिया है और आप सब शायद मस्ताना बन चुके हैं। महसूस हो रहा था कि इनका कलाम बनते रहता, हम लोग सुनते रहते, लेकिन वक्त की कैद है, वक्त की कैद है। वक्त सबको ले मारता है और सबको आगे बढ़ा देता है। वक्त का जो ख्याल किया कामयाब है। बहरहाल दूर दराज से चलकर बेहतरीन शायर जम पूरे जम गए थे, लेकिन फिर भी नदी तो है, बहना पड़ेगा। टाइम का एक वक्त है। बहरहाल अब एक बज चुका है, आपका या घड़ी का? अरे भाई घड़ी का ना, आपका नहीं ना बजा है। हाँ, अभी मसूद रजा जिंदा है। अब घबराएं मत, मेरे नाम के आगे जितने अलकाबात लगे हैं मैं उस लायक भी नहीं हूं। बस फकीर का बच्चा हूं, फकीराना मिजाज रखता हूं और फकीर की बारगाह में आया। आज बादशाह यहां कोई नहीं है। मेरी नजरों में एक ही बादशाह है, वह है गौसे बंगाला की जात। जरा हाथ उठा के बोलिए आप। वाकई रानीगंज में बोल रहा हूं ना, नगर गौसे बंगाला है ना। अरे भाई शहीद नगर है ना। हमारा शहीद मर के खाक नहीं होता, हमारा शहीद शहादत की जाम पीकर भी जिंदा रहता है। मैं हजरत को देख रहा हूं, अली बेते से सालामा राजा का। अरे उससे भी आगे आपने पढ़ा है कि नहीं? अगर पढ़ा है तो अभी मैं बोल रहा था कि शहीद शहादत का जाम पी के भी जिंदा। अरे भाई शहीद नगर वालों, शहीद नगर वालों जिंदा होना इसलिए कि गौसे आजम का दीवाना कभी मरता ही नहीं है। अब मैं सोच रहा हूं कि शुरू करूं तो किधर, क्योंकि आपने मुझे बैठाया भी बहुत है। सब्र का इम्तिहान भी होता है भाई। जब साबिर ही बना दिया है तो आपको भी सब्र करना होगा। जितना टाइम सबका आपने लिया है अकेले मेरा ले लेंगे? अरे भाई बर्दाश्त कर लेंगे अकेले? अब मैं नहीं कहूंगा कि हम 5 बजे तक बोलेंगे, वरना पीछे वाले कहेंगे अच्छा पीर साहब का मुरीद फंस गया, मैं तो बचा हूं। घबराइए नहीं, आज यहां वहां ऐसे वैसे का जिक्र नहीं होगा।
इस मजलिस में, इस महफिल में किसी ऐरे गैरे का जिक्र नहीं होगा। अरे उसका जिक्र होगा जो नबी के नाम पे मरता था, मरता है और मरता रहेगा। अब मैं तकसीम कर दूं कि शायद ये शहीद नगर है, ये हुसैन नगर है, और हम लोग मिंबरे रसूल पर है तो नबी नगर है। और अल्लाह का शुक्र है रानीगंज वालों, तुमने अपने मोहल्ला को चुना भी है। अजब, कोई हुसैन नगर रखा, कोई शहीद नगर और कोई रखा नबी नगर। और मैं ये देख रहा हूँ कि तीनों नगर में फैजान जारी था, जारी है और जारी रहेगा। अब सुनना चाहेंगे आप लोग? भाई सुनना चाहेंगे तो हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। हम कहेंगे तब ये बोलिएगा, आप लोग ना बोल सकते। और बोलिए, और बोलिए, खूब बोलिए। हाँ, अब तक तो कोई दिया नहीं होगा हजरत, आपको दूंगा नहीं, दूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि ये हिस्सा शायर का होता है। अच्छी बात है, उनके हिस्से में वो है और हमारे हिस्से में आप हैं। इनके हिस्से में वो है, मेरे हिस्से में अरे आप हैं। आज ऐसा लग रहा है कि वाकई गौसे पाक का फैजान जारी है, जारी है। और इंशाअल्लाह इस फैजान में हम भी नहाएंगे और आपको भी गुस्ल करवाएंगे। इसलिए कि आप लोग गौसे बंगाला की बारगाह में रहते हो। प्रोग्राम भी गौसे आजम का है, हम मानते भी हैं तो गौसे हम मानते भी हैं तो नबी आजम को हम मानते हैं, तो रसूल आजम को हम मानते हैं, तो अहमद मुख्तार को, क्योंकि हमारा नबी रसूल आजम है तो हमारा वली गौसे हमारा नबी रसूल आजम है, हमारा वली। अल्लामा अरशदुल कादरी की बात को लाऊं अब वहां पर। अल्लामा साहब ने कहा कि वो मरता है। कौन? जहां ऐसी महफिल होती है वो मरता है। अरे वो मरता ही नहीं, सरता भी है, सरता भी है। और अल्लाह का शुक्र है नबी का दीवाना मर के सरता नहीं, वो जिंदगी भर तर जाता है। नबी का जिक्र इबादत। जोर से आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। नबी का जिक्र इबादत। बैठने वालों घबराओ मत। किस्मत पर वो रोए जो उठकर चले गए हैं। कल पूछिएगा उनसे, वो आंसू बहाएंगे, आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे आप चले गए, क्या लिया? हमने लिया है तो नबी का तज़किरा लिया है, गौसे आज़म का जिक्र। नबी का जिक्र इबादत। गौर से, रसूल कायनात का जिक्र इबादत।
अहमद मुख्तार का जिक्र इबादत, नबियों के नबी का जिक्र इबादत, रसूल कायनात का जिक्र इबादत। तो नबी का जिक्र इबादत हो, इबादत हो इबादत। तो हम नबी की को भी मानते हैं, हम रसूल को भी मानते हैं, हम नबी का भी कलमा पढ़ते हैं, हम रसूल का भी कलमा पढ़ते हैं, साथ साथ गौसे आजम का भी जिक्र करते हैं, गौसे बंगाला का भी जिक्र करते हैं, वली अल्लाह का भी जिक्र करते हैं। रानीगंज वालों, हमें कहीं लेने दिया जाए जहां नबी का जिक्र करना इबादत है, वही वली का जिक्र करने से निजात मिला करती है। अब अगर कोई कहे कि गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस करा करके तुमने क्या किया, क्या तोप चलाया है, तो कह देना जालिमों से, नहीं तोप नहीं चलाया, अपनी जिंदगी के अपनी जिंदगी और अपने आमाल को, यानी अपने आप को मैंने निजात का रास्ता ढूंढ लिया, निजात का रास्ता तलाश लिया है, निजात का रास्ता तलाश लिया है। मतलब ये है कि वलियों का जिक्र करना ये है निजात, यह है निजात। अब शहीद नगर वालों, इबादत की भी बात हुई है यहाँ, अरे जिक्र नबी भी हुआ है यहाँ, और जिक्र वली भी है यहाँ। पता चल गया जब हम यहाँ से उठेंगे तो इबादत भी होगा और हमारी निजात। यहाँ से जब हम उठेंगे तो इबादत का भी सवाब मिलेगा और हमारी निजात भी होगी। अब आइए मैं एक बात आपको बताऊं, हम लोग आशिक हैं ना, आशिक हैं हम लोग, इश्क में रहते हैं। जब इश्क की बात चली है तो आला हजरत कहां से छोड़े जाएंगे। आला हजरत हमारी जान भी है, आला हजरत हमारी शान भी है, आला हजरत हमारी पहचान भी है। अच्छा बात आ गई है तो बात बताओ, जब जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हुई रब ने हमें अता किया, रब ने हमें दिया। नबी की जरूरत हुई तो लो नबी, रसूल की जरूरत हुई तो लो रसूल, नबी की जरूरत हुई तो नूह लो, या हजरत याकूब लो, नबी की जरूरत हुई तो शीश लो, नबी की जरूरत हुई तो यहया लो, नबी की जरूरत हुई तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह लो, नबी की जरूरत हुई तो ईसा रूहुल्लाह लो। अरे नबी की जरूरत अहम है, अहम सबसे जरूरी है नबी की जरूरत। तो क्या देखो अब आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें दे रहा है। अब नबी आ गए, नबूवत का दरवाजा बंद है, रिसालत का दरवाजा बंद है। अब कोई नबी नहीं होगा, कोई रसूल नहीं आएगा, न कोई नबी आएगा न कोई रसूल आएगा। अब इस गुनहगार उम्मती को, इस गुनहगार उम्मती को सींचने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए किसकी जरूरत? तो जब जैसी जरूरत थी हमें दिया गया, हम लेते रहे, हमें मिलता रहा। नबी की जरूरत थी, नबी देते रहे, रब देता रहा। लेकिन जब अब नबूवत का दरवाजा बंद है, अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, तो एक दरवाजा खुला। जोर से, जोर से शहीद नगर वालों, जोर से बोल दो या हुसैन, हक के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब जरूरत हुई तब हमें मिला। नबी की जरूरत हुई, नबी आए, नबूवत का दरवाजा बंद। अब हमें बताने के लिए एक दरवाजा खुला, और वो दरवाजा है विलायत, वो दरवाजा है विलायत। अच्छा विलायत ये है क्या? एक बात मैं आपको बताऊं, गौसे आजम के चाहने वालों, गौसे आजम के दीवानों, गौसे आजम पर अपना जान माल कुर्बान करने वालों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात एक ऐसी जात है। अब एक शेर में सुनाऊं, एक शेर सुनाऊं।
एक शेर सुनाओ। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा साहिब। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा साहिब। अरे हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। और अब आइए, गौसे आजम का फैजान कल भी जारी था, आज भी जारी है और सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। फिर शायर पुकार उठा, खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा, जोर से गौसे आजम का। अब मुरीदो घबराओ मत, शेर सुनिए। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। अब लोगों ने कहा ये बंदे पर बहस होगी तो फिर बात लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी से आपके रूबरू होता हूँ। मुझे जो दीन मिला वो है, हमें जो दीन मिला वो है दीन इस्लाम, दीन इस्लाम। और ये दीन इस्लाम, इस दीन के जैसा न दुनिया में कोई दीन था, न है, न होगा, न होगा। तवज्जो है ना, तवज्जो। ये दीन के जैसा न था, न है, न होगा। ऐ लोगों, फिर ये दीन तो सबसे अफजल है ना, सबसे आला है ना, सबसे आला है ना। और इस दीन का हामी, इस दीन का मोनिस, इस दीन का रहबर, इस दीन का पेशवा, इस दीन का इमाम कोई और नहीं, नबियों का नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। जैसे ही नबी आए कुछ लोगों ने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दिखाने वालों ने दिखाया, अपने अपने मोजज़ात दिखाए। किसी ने बगल में हाथ डाला, हाथ निकालो तो रोशन हो गया। किसी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। लेकिन जब बारी आई मेरे आका की, जब बारी आई मुस्तफा जाने रहमत की, जब बारी आई आमना के लाल की, तब मेरे आका ने फरमाया दुनिया वालों, जितने नबी आए सब मोजज़ा लेकर आए, मोजज़ा। और मैं आया हूं तो सरापा मोजज़ा बनकर आया, सरापा मोजज़ा बनकर आया हूं। मेरे रज़ा ने कहा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, जोर से हमारा देने वाला है सच्चा। हाथ उठा के बोल दीजिए देने वाला है सच्चा। अरे जिनके तलबों का धुवन है आपे हयात है, वो जाने मसीहा, वो जाने मसीहा हमारा नबी। तुम चाहते हो कि दीन मिट जाए, तुम चाहते हो कि दीन को मिटा डालें? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, तुम नहीं मिटा सकते हो। इसलिए कि जब दीन आदम लेके आए कोई मिटा न सका, जब दीन नूह लेकर आए मिटा न सका, जब दीन याकूब लेके आए मिटा न सका, जब दीन यहया लेकर आए मिटा न सका, जब दीन मूसा कलीमुल्लाह लेके आए मिटा न सका, जब दीन ईसा रूहुल्लाह लेकर आए मिटा न सका। अरे मेरे नबी का पावर देखना है, मेरे नबी का पावर देखना है। नोट कर लेना चैनल वालों और बता देना जमाने को, मेरे नबी का पावर ये है कि ये 14 तबक की कायनात, ये 14 तबक की कायनात समझते हैं, 7 जमीन और 7 जमीन और ये 14 तबक की कायनात ये किसकी है, किसके सदक़े में है, किसके लिए है, किसके लिए है? तो याद रखो ये जो 14 तबक की कायनात है, रामगरी तेरे अब्बा की नहीं, ये मेरे नबी
जोर से बोलिए, मेरे नबी की सौगात है। तुम मिटाना चाहते हो दीन को, तुम मिटाना चाहते हो इस्लाम को। कसम खुदा की, गुस्ताखो कसम खुदा की, उमर फारूक के आजम नहीं रहे। जब जरूरत जैसे हुई, अल्लाह ने हमें दिया, नबी की जरूरत हुई, नबी आए। याद रखो, आज तुम बोलते हो बहुत मुस्तफा के खिलाफ, जानी अलवीन के खिलाफ। अगर उमर होते ना तो नाम से नंगी तलवार लेकर आगे बढ़ जाते और कहते, कौन माई का लाल है जो मुझे रोके, मैं उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा। याद रखो, जब 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 किसी ने मुस्तफा की आबरू पर हमला किया, तो कोई अबू बकर बनकर चमका, कोई अब सलाहुद्दीन बनकर चमका, कोई हजरत सलाहुद्दीन बनकर चमके। जब मुस्तफा पर कोई हमलावर हुआ, करबला में इमाम हुसैन अपनी आल के साथ आ गए, अपनी आल के साथ आ गए, अपनी आल के साथ आ गए, अपनी औलाद के साथ आ गए। और नहीं देखा कि 6 माह का बच्चा है हमारे पास, नहीं देखा 18 साल का जवान बेटा है मेरे पास, नहीं देखा कि हमारी बीवियां हैं हमारे साथ, नहीं देखा हमारे बच्चे हैं हमारे साथ, नहीं देखा, बल्कि देखा तो ये देखा कि मुस्तफा की आबरू की बात है, अजमत इस्लाम की बात है, मजहब इस्लाम की बात है, इस्लाम के तहफ्फुज़ की बात है, कुरान के बका की बात है। करबला में हुसैन ने पैगाम दिया, जब जब ऐसा मौका आए तो बेटा दे देना, बीवी दे देना, बच्चे दे देना, लेकिन महफूज दीन इस्लाम को अपने सीने में महफूज कर लेना, इसकी इज्जत को बढ़ा देना, इसके वक़ार को बुलंद कर देना। जब जरूरत हुई, नबी आए, नबूवत का दरवाजा बंद, अब कोई नबी रसूल, कोई नबी रसूल। अब कोई कहे कि नहीं नहीं नबी आ सकता है तो समझ जाना वो हम में से नहीं है, नाले के उस पार का है, और नाले के उस पार वाले से हमको कोई मतलब, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो इस पार वाले से मतलब है। जो मेरे नबी का होगा वो हमारा, जोर से, वो हमारा होगा, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। जालिम जितना बोलना है बोल ले, रब देख रहा है, खुदा देख। जब 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 जरूरत हुई, जब अकबर अपना जोर दिखाना चाहा, अकबर अपना दीन कायम कर रहा था, अकबर जब अपना जोर दिखाना शुरू किया, अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो घबराओ मत, मैं तेरा खुदा हूं, मैं सबका खुदा हूं। अरे सबको पैदा मैंने किया है, सबकी तख्लीक मैंने की है, सबका वजूद मुझसे है, मैंने सबको जिंदा किया है, सबको पैदा किया है। मेरे बंदो घबराओ नहीं। अकबर तुम अपने जोर को दिखाओ, दिखाना शुरू किया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी जैसी शख्सियत अता फरमा दिया। और आप तशरीफ लाए हिंदुस्तान की सरजमीन और दीन मतीन का इस तरीके से तबलीग किया कि आज भी जमाना भूल न सका है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी। और यूं कह लिया जाए कि सुबह क़यामत तक जब जरूरत हुई कि जब लोग कभी नदवा से, कभी देवबंद से, कभी अमेठी से, जब हुजूर की जात पर हमला होने लगा, जब लोग परेशान होने लगे, रब ने फरमाया घबराओ नहीं, तुम्हें ऐसा मुजद्दिद दूंगा जो तकरीर के जरिए नहीं, नगर नगर घूम कर नहीं, हुजरे में बैठकर तुम्हारी और दीन की हिफाजत कर ले। उस जात का
नाम है आला हजरत, जोर से, उस जात का नाम है आला हजरत। अब अच्छा एक बात बता दूं, लोग कहे कि मैं सुन्नी हूं, सुन्नी तो समझ जाना कि आज के जमाने में सुन्नी हर फिरका का लोग कह रहा है कि हम सुन्नी हैं। अहले हदीस को पूछो क्या हो सुन्नी, दो बंदी से पूछोगा क्या हो सुन्नी, वहाबरे से पूछोगा क्या हो सुन्नी। अब सुन्नी की असल पहचान है कि सुन्नी वो है जो मसलक के आला हज़रत का पैरोकार है, वही है। सुनिए, गौसी आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए इस दुनिया में। इनकी खिदमत क्या है? करामत दिखाकर आपको जिंदा किया नहीं, खून और पसीने से दीन इस्लाम की तबलीग की है। आप सुन रहे होंगे वाकया कि सरकार गौसी आज़म तफरीह के लिए निकले तो जंगल में तशरीफ ले गए। जुमले पर आता हूं, ले गए एक बूढ़ा ज़ईफ जंगल में बैठा था, आवाज देता है अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर मुझे सहारा दे दो, मुझे सहारा दे दो। आप फरमाते हैं ज़ईफ की हालत को देखकर मुझ में तरस, मैं तरस खाने लगा और मैं उस ज़ईफ के करीब पहुंचा और पहुंचकर कहा बाबा क्या मामला है? कहा बस बेटा तू मुझे सहारा दे दो, तुम मुझे सहारा दे दो। हज़रत अल्लामा अब्दुल कादरी साहब को देख रहे हैं ना? अरे भाई देख रहे हैं ना? कितना है? हाँ जगह है। अल्लामा अब्दुल कादरी साहब को देखिए कितनी कितने कितनी तरद्दुद के साथ, परेशानी के साथ माइक पकड़ के ये उठते हैं, खड़े होते हैं, फिर अपने बुढ़ापे में जवानी लाते हैं। अब ना बोलोगे तो कब बोलोगे? मैं अपने उलमा का सहारा ले रहा हूं आपको जगह, हालांकि मुझसे सीनियर है, काबिल के आगे लगे, मैं कोई तरकीब ही नहीं कर बता रहा हूं। सुनिए, माइक के सहारे ये आपको आते हैं और इस उम्र में भी खूब चीख करके नबी का जिक्र सुनाते हैं, गौसी आज़म का तराना गाते हैं। इसलिए नहीं कि तुम मुझे नोट दो, ना ना, वल्लाह मैं अपने दिल से कहता हूं हमारा कोई आलिम पैसे का लालची नहीं है, लालची नहीं। दो मत दो, बस मुझको अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है कि मैं दीन की तबलीग करता रहूं, तुझे दीन देखिए हजरत के नजदीक ये माइक भी बूढ़ा हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है। हजरत अभी भी जवानी में है, जोर से जोर से। अरे शहीद नगर वालों, अभी यहाँ जो भी बैठा है ना, अपने आप को ये मत तसव्वुर करे कि मैं 80 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, 90 साल का हूँ। ना ना, आप सब जवान हैं, सब जवान है। अब कहोगे मौलाना झूठ क्यों बोलते हो? हमारी दाढ़ी पक गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सहारे की जरूरत है। आप कहते हो जवान है, उलमा गवाह हैं। मैं कहता हूँ अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब 18 साल का जवान है, 18 साल का जवान है। अरे ये झूठ नहीं, सच है। ये महफिल जन्नत की क्यारी है ना? जोर से। कहां बैठे हो? हाँ, किसी के अब्बा के दरवाजे पर नहीं हो, जन्नत की, जोर से, जन्नत की क्यारी में हो। जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा, जन्नत में बूढ़ा। सुनिए, गौसे पाक आज हमसे कुछ लोग मुरीद होने आए। मैंने कहा क्यों आए हो मुरीद होने? कहा हुजूर परेशान। अच्छी बात है, हर आदमी
मुरीद होने से पहले अपने दिल में कोई ख्वाहिश नहीं कि मैं फला चीज, मुझे अब फला चीज मिल जाए, फला चीज हासिल हो जाए वगैरह। गौसी आजम के जमाने में भी यही बात थी, हमारे जमाने में हुआ तो क्या, गौसी आजम के जमाने में भी एक मुरीद, नौजवान मुरीद आया मुरीद होने के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे बाप रे अभी मुरीद नहीं होंगे, अभी बहुत काम बाकी है। मियां मर्दू ये बहुत काम है, शरीयत में ये है कि तुम झूठ मत बोलो। झूठ जोर से, झूठ शरीयत में है, शरीयत में ये तुम नमाज जोर से, हाँ शरीयत में रोजा, हज, ज़कात। अच्छा कभी ये सुना है कि मुरीद होने के बाद भी नया कानून किसी पीर ने दिया हो? किसी पीर ने नया कानून दिया हो? अगर कोई नया कानून दे तो समझ जाना ये शरीयत का शरीयत से अलग है, शरीयत का मुखालिफ है, ये पीर नहीं पैर है। शरीयत में तरीक़त है, शरीयत नबी, शरीयत रसूल, शरीयत अंबिया, तरीक़त वली। अब ये अलग नहीं, जितना उसमें लोग अपने आप को गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, हीरा निकाल के। एक नौजवान आया गौसी आजम से मुरीद होने, मुरीद हो गया, चला गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसको एहतिलाम की बीमारी हो गई। एहतिलाम समझते हैं? नाइट, क्या बोले? नाइट फॉल, नाइट, हाँ हजरत इंग्लिश में बता देंगे आपको, जल्दी से। मतलब एहतिलाम की बीमारी हुई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सोचा या अल्लाह मैं तो गया था अच्छा होने के लिए हजरत की बारगाह में, यहाँ तो बुरा हो रहा। मैं आया था ठीक होने के लिए, यहाँ तो बीमारी लाभ हो गई, बीमारी हो गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह गुजरा, पहुंचा कहां? अपने पीर की बारगाह में, अपने पीर की बारगाह में पहुंचा। और पहुंचने के बाद तकरीर अभी बाकी है, मैं अभी आपको घुमा रहा हूं, मैं सुनाऊंगा, तकरीर सुनिएगा। पीर की बारगाह में आया, हुजूर, हुजूर क्या हुआ? हुजूर मैं मुरीद होने के लिए आया था कि हमारे जिस्म की बीमारी खत्म हो जाए, हम अच्छा हो जाएं, हम तंदुरुस्त हो जाएं, हम बेहतर हो जाएं, लेकिन उसका उल्टा है, मुझे बीमारी है, बीमारी हो गई, एहतिलाम पर एहतिलाम हो रहा है। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ कितनी बार हुआ, कितनी हुई? उसने कहा हुजूर गिनते गिनते का 70 मरतबा। कितनी मरतबा? अब गौसी आजम की बोली सुननी है ना, गौसी आजम की आवाज सुननी है ना, जरा जोर से बोलिए। गौसी आजम ने फरमाया बेटा तेरा काम हो गया, तेरा हो गया। मुरीद परेशान हुआ, बेचैन हुआ, बेकरार हुआ। हुजूर ये क्या हुआ? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे काम हो गया बेटा। हाँ हाँ तेरा काम हो गया। वली 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 जेब देखने वाले को वली मत कहना, नोट देखने वाले वली तो लौहे महफूज को देखता है, अर्शे आज़म को देखता है। गौसे आज़म ने फरमाया बेटा तेरा काम हो गया। कहा हुजूर लॉजिक समझ में नहीं आई, क्या हो? आपने फरमाया बेटा मैंने लौहे महफूज में देखा है कि तुम 70 मरतबा ज़ना करो।
70 मरतबा ज़िना करो। जैसे ही तुम मुरीद होकर गए तो मैंने अपने हाथ को उठाया और अपनी बारगाह में दुआ की, मौला कायनात का पालनहार, ऐ परवरदिगार, तुम मेरे मुरीद की बीमारी को ठीक कर दे, मेरे मुरीद को ज़िना की अड्डों से बचा ले। ये ज़िना न कर सके, ये ज़िना पर की जगहों पर न जा सके, इतना कहना था। गौसे आज़म ने फरमाया, मैंने लौह महफूज में देखा है, जो 70 मरतबा तुम्हें इख्तिलाफ हुआ, समझ जाओ जो ज़िना करने वाले थे वो बीमारी खत्म हो गई, तुम मुझसे बच गए, तुम पाको पवित्र हो गए, बीमारी से तुम्हें निजात। वलियों की शान ये हुआ करती है कि वो बैठा है बगदाद में, देख रहा है लौह महफूज को, बैठा है बगदाद में, देख रहा है अर्श आज़म को। इसी का नाम तो विलायत है, इसी का नाम तो विलायत है। अब सुनिए विलायत का क्या मफ़हूम है। लोग कहते हैं कि ये दीन इस्लाम को खतरा है, आलिमों से खतरा नहीं है। यही आलिम हमारे दीन की हिफाजत करते हैं, यही आलिम हमारे दीन की हिफाजत करते हैं, तबलीग करते हैं। सुनिए, आज बहुत सारी बातें हैं। कोई गिरी आता है तो इस्लाम पर भोंकता है, कोई आता है तो इस्लाम पर भोंकता है। सुनिए, मैं जो बताने जा रहा हूं, गोरों की हुकूमत थी, मेरी हुकूमत जाने के बाद, मेरी हुकूमत जाने के बाद गोरों की यानी अंग्रेजों की हुकूमत आई। जब इस्लामी हुकूमत खत्म हुई तो अंग्रेज की हुकूमत कायम हुई। अब अंग्रेज आया तो कश्मीर से बंगाल तक अपना अड्डा जमा दिया। अब ये चाह कि पूरा हिंदुस्तान हमारे अब्बा की जागीर है। कोशिश की गई कि मौका अच्छा है, जितने मुसलमान हैं सबको यहूदी बना दिया जाए, जितने मुसलमान हैं सबको अंग्रेज। तो शुरू हुआ कश्मीर से, कश्मीर में अपना धाक जमाना शुरू किया, नोट का अंबार लगा दिया, पैसों का अंबार लगा दिया, लोग लेते रहे, दीन तबलीग करते रहे। ये खबर हमारे उलमा को हुई, ये खबर हमारे उलमा को हुई। जब दीन पर कोई बात आती है ना, तो आप हम नहीं जाते, हमारे उलमा आगे बढ़ते हैं, हमारे इमाम आगे बढ़ते हैं। आज भी आप देखें, जो हुजूर की गुस्ताखी किया वो खुला घूम रहा है। हमारा एक आलिम जिसका नाम सलमान अज़हरी, उसने एक बार भी गुस्ताखी किसी के दीन पर नहीं किया, किसी के दीन के खिलाफ नहीं बोला, बस उसका जवाब दिया। आज भी वो जेल में। क्यों? उसकी वजह यह है, मेरी हुकूमत है, हमारी ताकत है। लेकिन याद रखो, हुकूमत किसी की ज्यादा दिन नहीं रही है, किसी की ज्यादा दिन नहीं रही है। आज न कल हुकूमत जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुस्लिम हुकूमत थी गई, अंग्रेज की हुकूमत थी गई, तुम्हारी हुकूमत आई है। अल्लाह जब तक चाहे तुम रहोगे, जब खुदा को यह मंजूर होगा तो नाबूद कर दिया जाएगा। समय नाम भी बाकी नहीं रहेगा। बस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप परेशान मत होइए। किसी के पास असलहा है तो क्या हुआ, किसी का बम है, बारूद है तो क्या हुआ। अरे हमारे पास गौसे आज़म है, हमारे पास वली है, हमारे पास नबी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, कश्मीर में जब
अंग्रेजों की हुकूमत कायम थी, अब चाहा कि दीन को खत्म कर दिया जाए, मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाए, तब इसने क्या किया कि रुपया तकसीम किया। हमारे उलमा को खबर हुई, हमारे उलमा 40 उलमा लाहौर से चले कश्मीर आए और आने के बाद लोगों को पैगाम दिया है, लोगों हमारा दीन सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, हमारे नबी की तरह कोई नहीं है, हमारे रसूल की तरह कोई नहीं है, नबी की लाई हुई किताब कुरान शरीफ की तरह दुनिया की कोई किताब नहीं है। ये किताब भी आला, नबी भी आला, दीन भी आला, मजहब भी आला। अच्छा आ गए, तबलीग कर रहे हैं। आप उलमा को हकीर मत समझिएगा, इमाम को हकीर मत समझिएगा, अइम्मा को हल्के से मत लीजिएगा। अरे हम तो कल चले जाएंगे, आपके अइम्मा अपनी जिंदगी आपके लिए सर्व कर देंगे। ये उलमा दीन की तबलीग करते हैं कैसे? एक और तबलीग करने वाला है, उठा हुआ पैजामा वाला, प्याज खा खा के मस्जिद में बदबू फैलाया। सुनिए, जब ये बात आम हुई तब यहूदी के पादरियों ने देखा, ओ अब तो मामला पेचीदा है, जब उलमा जमीन पर आ गए हैं तो अब हमारी चलने वाली नहीं है, हमारा अब काम खत्म हो जाएगा। लिहाजा देखो, पावर है हमारे पास, ताकत है हमारे पास, कुव्वत है हमारे पास, हुकूमत है हमारे पास, ये सब चीजों का अभी ही इससे फायदा उठाया जाए। आए हाकिमों के पास, का केस मुकदमा दायर कीजिएगा, क्या मामला है, का ऐसा ऐसा मामला है, का अच्छा ये बताओ लड़ूंगा कैसे, का एक हदीस है उस आलिम को सुनाइएगा, अगर वो जवाब दे दे तो सही है, अगर वो जवाब ना दे तो उसे फांसी पर सूली पर चढ़ा दीजिएगा, उन्हें फांसी दे दीजिएगा। कौन सी हदीस है? हदीस का एक टुकड़ा, जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। माशाअल्लाह, सुनना पसंद करेंगे? जल्दी से सुना के खत्म करता हूं। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, इसका तर्जुमा कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबी की तरह। तर्जुमा पे गौर कीजिएगा, क्या है? बनी इस्राइल के नबी की तरह। नबी का मकाम अफजल, नबी का मकाम बुलंद, नबी की जात और उनकी बात अलग है, लेकिन हदीस कह रही है कि हमारी उम्मत, हुजूर फरमा रहे हैं, हमारी उम्मत बनी इस्राइल के नबी की तरह। जैसे ही आपने कहा ये हदीस हमारे नबी की है, नबी ने फरमाया है, हाकिम ने कहा अच्छा आप नबी की तरह का, हाँ ये हदीस का तर्जमा है। अच्छा आप नबी की तरह, तो नबी का मफहूम ये है कि वो मोजज़ा दिखाते थे, ईसा रूहुल्लाह मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। आपके अंदर दम है तो मुर्दा जिंदा कीजिए, सिफत है तो फिर मुर्दा जिंदा कीजिए। जैसे कहा मुर्दा जिंदा कीजिए, तो बेचारे हमारे उलमा हैं, इनका काम है तबलीग करने का, इनका काम मुर्दा जिंदा करने का, इनका काम है दीन बताएंगे, आपको शरीयत और तरीक़त बताएंगे, इसलिए जो लवाज़िम बताएंगे। मुर्दा जिंदा करना तो वलियों का काम है। ऐसा करो, इसका तर्जमा करो और तर्जमे के साथ मुर्दा जिंदा करो, और नहीं तो फिर ये कहो कि हमारा दीन झूठा है, हमारा नबी झूठा है, नऊज़ुबिल्लाह, हमारा इस्लाम झूठा है। ये कहो तुम बरी हो, वरना फांसी दे दी जाएगी, मार दिया जाएगा। हमारे उलमा पीछे नहीं हटते। अरे उन्हें बेटे को, उनके बेटों को मारोगे वो पीछे हट जाएंगे, उनका खून बहाओगे तो पीछे हट जाएंगे। इसलिए ये हिंसा नहीं चाहते, ये मुसीबत और मारधार नहीं चाहते। ये लोग दीन का जो पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम, और मोहब्बत लेके चलते।
उलमा से कहा न मुर्दे को जिंदा कीजिए वरना ये सब बातें कहिए। हमारे उलमा ने कहा हरगिज ऐसा मैं नहीं कहूंगा, अगर सूली पे चढ़ाना है चढ़ा दे, सूली पे चढ़ाना है चढ़ा दे। उलमा ने जैसे ही कहा, फिर हमारे उलमा ने कहा ऐसा करो 40 दिन का मौका दो, 40 दिन के बाद जो होगा देखो। कितने दिन का मौका? कितना दिन का? बाप रे बाप, एकदम खुश हो गया हाकिम। 40 दिन की बात है ना, अरे 40 साल भी लग जाएंगे तो हम मुर्दा जिंदा नहीं। आज जो बाबा निकला है ना, बाबा, अरे वो बाबा, अरे वो बाबा जब बता देते हैं सब कुछ। मेरे भाई यूट्यूबरो, कभी मौका मिला तो कभी में घुसेड़ देना अपने को, पूछना उनकी नाना मर जाएगी ना बताएंगे, लेकिन हमारे वली हर चीज बता देंगे। 40 दिन का मौका दो, कितने दिन का? 40 दिन। ठीक है, 40 दिन की बात है ना, चले जाओ। हमारे उलमा चले गए कैद खाने में, जेल में चले गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरता रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। वक्त गुजर रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। वक्त गुजर रहा है, परेशान हो रहे हैं। या 40 दिन के बाद क्या होगा? कायनात का पालनहार, तू ही इज्जत बचाने वाला है। ए मौला, तू ही हमारी मदद करने वाला है। ए मौला, तू ही तो इज्जत मंतशा व तो जिल्ल मंतशा। मौला ये कोई बचाने वाला है मेरी इज्जत। 40 दिन गुजर गया, सबको कटघरे में लाया गया। पूछा 40 दिन का वक्त गुजर गया है, अब बोलो क्या मामला है? जैसे ही कहा, बहस हो ही रही थी कि आलिम की दुआ अर्श इलाही से टकराती है। जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। 40 दिन के बाद बहस हो ही रही है। इतने में एक अल्लाह का वली हजरत मोहम्मद अली हमदानी, हजरत सैयद मोहम्मद अली हमदानी हमदान की सरजमीन पर आराम फरमा रहे थे कि मेरे आका, चूंकि मेरे नबी को पुकारने वाले 40 उलमा हैं और कह रहे थे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इसमें मालना, या रसूल अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमाइए। 40 दिन बहस हो ही रही थी कि हमदान की सरजमीन पर रहने वाला एक अल्लाह के वली को हुक्म हो गया, ए वली हमदान छोड़ो। नगर गौसे, अच्छा गौसे बंगाला की पैदाइश यहाँ तो नहीं है? आपकी पैदाइश यहाँ की? कहीं से तशरीफ, जिस शहर से आप तशरीफ लाए हो, आप तशरीफ, मतलब ये है कि रानीगंज वालों, बंगाल वालों, तुम्हें जरूरत थी गौसे बंगाला की। आप अभी कहिए सरकार गौसे बंगाला को आए कितना दिन हो गए होंगे? 100 साल पीछे चले जाइए, उससे ज्यादा देख लीजिए, 50 साल पीछे चले जाइए, आपके क्या हाल हो, आप क्या क्या तो आपको जरूरत थी ऐसे शख्स की जो आपकी मदद करे, आपकी हिफाजत करे, आपको दीन बताए, आपको मजहब बताए, अल्लाह व रसूल का काम बताए। तो रब ने आपको अकेले नहीं छोड़ा, गौसे बंगाला की जात दे दिया आपको, ले लो गौसे बंगाला। कश्मीर वाले गर्क होने वाले थे, या रसूल अल्लाह हमारे उलमा ने कहा, तब मेरे मुस्तफा ने कहा मेरी उम्मत तुम घबराओ मत, मेरी उम्मत घबराओ मत, तेरा नबी मौजूद है। मेरा नबी, जोर से बोलिए ना, अरे यही तो झगड़ा है, नमाज का झगड़ा वगड़ा नहीं है।
रोजे का झगड़ा वगड़ा नहीं है, हज का झगड़ा वगड़ा नहीं है, झगड़ा यही तो है। मैं कहता हूं कि मेरा नबी है, वो कहता है, मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी ने फरमाया उम्मत घबराओ मत, मेरे उलमा घबराओ मत। हमारी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबी की तरह। अब ये बहस हो ही रही थी कि हमदान की सरजमीन से हजरत सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म हुआ, हमदान छोड़ो, कश्मीर जाओ, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाओ, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाओ। हमारे उलमा को कम वक्त समझिएगा, इनके सरों पर वलियों का साया हम हमेशा रहता है, चाहे वो छोटी मस्जिद के इमाम हो, चाहे बड़ी मस्जिद के इमाम, चाहे वो इमाम हो ना हो, आलिम दीन हो। अच्छा एक बात बताऊं आपको, हमारे नबी, हमारी उम्मत बनी इस्राइल के नबी की तरह। अब हर आदमी, हर आलिम, हर उलमा उस लायक नहीं, उस लायक हर आलिम, हर उलमा उस लायक नहीं है। अरे आलिम उसमें भी है, उसमें भी है जो कुरान को गलत कहता है, आलिम उसमें भी है जो नबी की अज़मत के खिलाफ बोलता है, आलिम उसमें भी है जो कहता है नबी हमारी तरह है। वो आलिम नबी की तरह नहीं हो सकता, वो मौलवी नबी की तरह नहीं हो सकता। ये तबलीग क्या करेंगे, ये दे फैलाते, तबलीग नहीं करते हैं। तबलीग तो किया है गौसे आजम ने, तबलीग किया है गरीब नवाज ने, तबलीग किया है हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी ने, तबलीग किया है हज़रत जुनैद बगदादी ने, तबलीग किया है हज़रत बायजीद बुस्तामी ने, तबलीग किया है हज़रत आरिफ नेगौरी ने, तबलीग किया है हज़रत अबुल हसन खिरकानी ने, अरे तबलीग किया है हज़रत उस्मान हारमोनी ने, अरे तबलीग किया है निज़ामुद्दीन औलिया ने, तबलीग किया है आला हज़रत ने, अरे तबलीग किया है रानीगंज में। बनी इस्राइल के नबी की तरह है। ये अल्लाह वाले, ये उलमा, ये अल्लाह वाले को मत समझिए, ये जाहिल नहीं होते, ये भी बड़े बड़े आलिम होते हैं, बहुत फकीह होते हैं, फिक्र जानने वाले होते हैं, शास्त्रता का इल्म रखते वगैरह वगैरह। बहरहाल हमदान से आए कश्मीर, और कश्मीर में जैसे ही हाकिम ने कहा उलमा से कि मुर्दे को जिंदा करो, जैसे ही कहा उलमा से मुर्दे को जिंदा करो, मोहम्मद अली शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कदम को आगे बढ़ाया और कहा ए हाकिम सुन, हमारे उलमा को छोड़, बहस मुझसे कर। दीन के हिफाजत के लिए कोई न कोई दीवाना तैयार हो ही जाता है, कोई मस्ताना आ ही जाता है। हमारे मुजफ्फरपुर में एक दाता कंबल शाह है, दाता कंबल शाह मजदूब वली, किसी की मजाल है जो डीएम के नजदीक जाके पेशाब करे, किसी की मजाल है हाकिम के नजदीक जाके पेशाब करे, किसी की मजाल, किसी की ताकत नहीं है। और ये अल्लाह वाले जहां चाहे वहां जो चाहे कर दे, जो चाहे कर दे। हज़रत दाता कमल शाह रहमतुल्लाह एक मर्तबा मजदूर वली अचानक आए, हाकिम बैठा था, उसके नजदीक नंगे होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। मजदूर हाकिम ने कहा अरे ये क्या हो रहा है, सब खामोश हो गए, ये क्या हो रहा है, जैसी का ये क्या हो रहा है। आप जलाल में आए और फरमाया जालिम तो यहाँ कुर्सी पर बैठा है, फलानी जगह आग लगा हुआ, आग लगी हुई है, अब वो आग से सारे लोग परेशान हैं, मैं उस आग को बुझा रहा हूं। उस आग अल्लाह का वली पेश करे तो आग मजदूर
अगर अल्लाह के वली पे तो मिट जाओगे, खत्म हो जाओ। हजरत मोहम्मद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए हाकिम सुन, छोड़ आलिम को, बात मुझसे कर। क्या है? कहा मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, एक मुर्दा नहीं 1000 मुर्दा जिंदा कर दूंगा। एक मुर्दा नहीं 1000 मुर्दा जिंदा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शहीद नगर वालों, मेरी एक शर्त है। मेरी अभी मुर्दा जिंदा करूंगा, कुछ पैसा वैसा है तो दो। हजरत नोट का अंबार लग जाएगा। हजरत अब्बा मरे हुए जिंदा कर दीजिए ना, बीवी आएगी और मरे हुए जिंदा कर दीजिए ना, बेटा आएगा अब्बा मरे हुए जिंदा कर दीजिए ना, पोता आएगा दादा मरे हैं जिंदा कर दीजिए। अब सबको चाहोगे कि हर वली वैसा ही हो, मुर्दा जिंदा कर दे, तो ये निजाम कुदरत नहीं है, ये निजाम कुदरत नहीं है। हजरत मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुन, मैं मुर्दा जिंदा करूंगा, एक नहीं अनेक मुर्दा जिंदा करूंगा। उलमा छोड़, लेकिन एक शर्त है हमारी। का क्या शर्त है? अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तो तुम मेरे नबी के दीन पर ईमान ले आओगे। जोर से बोल दीजिए, मेरे नबी के दीन पर ईमान ले आओगे। जैसे ही कहा कि ईमान ले आओगे, सोचा अरे ये अक्ल वाले हैं। अच्छा बात आइए तो सुन लीजिए, अक्ल के तराजू पे ये लोग तोलते हैं। हमारे प्रोग्राम में कहा जाता है मास्टर साहब नहीं आते हैं, डॉक्टर साहब नहीं आते हैं, प्रोफेसर साहब नहीं आते हैं, इंजीनियर साहब नहीं आते हैं, या उनकी किस्मत। ऐसा थोड़ी है कि ये लोग आए हैं तो सबसे गिरे हुए नहीं, जो आए हैं सबसे बड़े हैं। अड़िए वहां पर ये दो बंदी नजदी, ये हमारे पास नहीं आएंगे, मस्जिद के अइम्मा के पास नहीं आएंगे। इनको आना होगा तो डॉक्टर साहब के पास आएंगे, इंजीनियर साहब के पास आएंगे, मास्टर साहब के पास आएंगे, प्रोफेसर साहब के पास आएंगे, हाँ पान बेचने वाले के पास आएंगे, ठेला के वाले के पास आएंगे, आलिम के पास। आलिम मालूम है वहां जाऊंगा तो डॉक्टर साहब तो इंजेक्शन नहीं देंगे, अगर हमारे आलिम में मालूम है तो हाथी वाला इंजेक्शन लगा लगा ये जाते वक्त, चूंकि इनको मालूम है कि उलमा किताब बोलेंगे और ये मास्टर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अक्ल बोले। ये अक्ल है अंधे, ये अक्ल वाले हैं, अक्ल वाले, ये मन है, फलसफे हैं वाले, लिहाजा ये इनके पास जाते। बहरहाल मैं अपने उन डॉक्टर और इंजीनियर साहबों से कहता हूं कि आप भी दीन समझने की कोशिश कीजिए, यूट्यूब के जरिए नहीं, गूगल के जरिए नहीं, अपने आलिम के जरिए, अपने उलमा के पास आइए। सुनिए, मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दिया तो तुम ईमान ले आओगे, ईमान ले आओगे। उसने कहा कि ये बात तो होगी नहीं, शर्त मंजूर कर लेता हूं। अब मंजूर है शर्त, मंजूर है शर्त। अच्छा ऐसा करो फिर कब्रिस्तान ले चलो। कब्रिस्तान ले जाया गया, आपको कब्रिस्तान ले जाया गया। आप कब्रिस्तान गए, आप कब्र पर नजर डालते हैं और फरमाते हैं, अभी देखो सारे कब्र के मुर्दे अभी खड़े होकर अपनी अपनी कब्रों से कह रहे हैं, ए मोहम्मद अली आप हुक्म फरमाए, मैं कब्र से बाहर आ जाता हूं। बस आप हुक्म फरमाते, आपने नजर डाली और हुक्म फरमाया, तुम बिइज़्निल्लाह उठ जाओ अल्लाह के नाम से, उठ जाओ अल्लाह के नाम से। सारे कब्रिस्तान के मुर्दे खड़े हो गए और पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। देखा हाकिम और इसके लो तो कहा वाकई है मोहम्मद अली तू अल्लाह का वली है, और फौरन मुसीबत उन लोगों ने कलमा पढ़कर दीन में दाखिल, मज़हब इस्लाम में आ गए। अच्छा इनका दीन फैलाना बेहतर है,
कि हमारे मुसलमान के पास आएगा, फातिहा मत कराना, फातिहा मत कराना, मजार शरीफ पर मत जाना, चादर मत चढ़ाना। अच्छा हजरत बता, ये मजार शरीफ जो पहले वहां भी जो बंदी बोला करते थे, हमारे कुछ सुन्नी मौलवी भी आजकल बोलने लगे। उनको ये यूट्यूब और गूगल वाले लोग लगाएंगे, अच्छी गुफ्तगू है, अक्ल वाले कहेंगे बेहतर गुफ्तगू है, अक्ल वाले कहेंगे यही सही है। मियां याद रखो, शुरू से लेकर तब हमारे अजदाद ने यही पैगाम दिया है कि तुम जब भी मुसीबत में फंसो तो किसी अल्लाह वाले के करीब हो जाओ। और कुरान में भी यही या आमनू वक़ूनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूनू मअस-सादिक़ीन। तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बहरहाल अब इस पर बहस करूं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। बस अल्लाह से दुआ है हम तमाम लोगों को नेक राह पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, मौला ताला उनके घर में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमा। और अगर किसी ने 1 रुपया दिया है उसका भी वही हिस्सा है, और किसी ने 1000 दिया है उसका भी है। ये प्रोग्राम किसी मखसूस शख्स का नहीं, शहीद नगर वालों आपका है। ये प्रोग्राम किसी का नहीं है, आपका है। और एक बात बता दूं, ये मिंबर है और ये मिंबर किसी आम आदमी का नहीं होता, ये मिंबर रसूल कायनात का है, अहमद मुख्तार का है। लिहाजा आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और इस जलसे को कामयाब किया है। जो लोग चले गए हैं उनकी किस्मत, आप बैठे हैं ये आपकी किस्मत, ये आपकी किस्मत। इंशाअल्लाह इस काम का जज़ा आपको जरूर